दोस्तों, किस तरह से सीज फायर के दौरान लेबनान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल के 50 से ज्यादा विमानों ने लेबनान के अंदर जाकर हवाई हमले किए और वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए और ये हमले लेबनान के ऊपर अब तक के सबसे बड़े हमले बताए गए हैं। इस हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है और 1500 लोग घायल हुए हैं। सोचो वहां किस तरह से लोग मलबे में दबे हुए होंगे। हमने पिछली रिपोर्ट्स में बताया था ये लोग भरोसे लायक है ही नहीं। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये भरोसे लायक है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसने सीज फायर के दौरान हमला किया है। जो सीज फायर हुआ था उस सीज फायर में साफ साफ कहा गया था लेबनान भी उसमें शामिल है। ये सारी जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई थी। उसके बाद सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए लेबनान के अंदर बड़े बड़े हमले किए गए। अब ईरान की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहा गया हमने इस सीज फायर को स्वीकार किया था और इजराइल ने इस सीज फायर के दौरान हमारे ऊपर जो हमले किए हैं हम भी अब इस जंग में वापस आ रहे हैं और हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट इजराइल की तरफ छोड़ने शुरू कर दिए हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से साफ कहा गया था लेबनान भी इस सीज फायर का हिस्सा है। अगर सीज फायर का हिस्सा लेबनान था तो फिर इजराइल ने इस तरह के हमले क्यों लेबनान के ऊपर किए। ये लेबनान वाली बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने आप को लिख नहीं दी होगी। जब अमेरिका अधिकारियों की तरफ से इशारा दिया गया होगा, सहमति बनी होगी, तभी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ये पोस्ट की गई थी। और इजराइल का प्रधानमंत्री कह रहा है लेबनान तो इस सीज फायर का हिस्सा है ही नहीं। और इसी बात को, इसी जुबान को अमेरिका भी कह रहा है लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं था, हमने तो सीज फायर सिर्फ ईरान के साथ किया है। अमेरिका खुद अब नेतन्याहू की जुबान बोल रहा है। और बड़ी बात ये, बिचौलिया भी ऐसे शख्स को बनाया गया जिसकी बात उसके देश के लोग ही ना मानते हो। शहबाज शरीफ की तरफ से इस हमले के बाद कहा गया मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखें। मैं इस दलाल शहबाज से पूछना चाहता हूँ, लेबनान के अंदर 300 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए हैं, तमाम कस्बों को तबाह कर दिया गया, क्यों इजराइल के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे? और हाँ, खुलकर बोलोगे भी कैसे, क्योंकि अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हो आप लोग। ईरान की तरफ से साफ कहा गया अगर इजराइल ने फिर से हमले लेबनान के ऊपर किए तो हम बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। एक खबर लेबनान से ऐसी आई है जो दिल को झंझोर देने वाली है। लोग जनाजा लेकर जा रहे थे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, इजराइल की एयरफोर्स ने कब्रिस्तान पर ही हमला कर दिया। सोचो ये लोग कितने गिरे हुए लोग हैं। ये लोग इजराइल के इन हमलों के बाद ईरान के लोग सड़कों पर उतर आए और कहा हमें नहीं चाहिए ऐसा युद्ध विराम, हमारे लेबनानी भाई मारे जा रहे हैं, हमें उनका साथ देना होगा। नेतन्याहू की तरफ से यूरेनियम को लेकर कहा गया हम यूरेनियम तो लेकर ही रहेंगे। इनकी इस बात से साफ जाहिर होता है सीज फायर ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। खैर, इस रिपोर्ट्स में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।